नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आपके लिए फिर से एक मूवी लाया हूँ जिसका नाम है दैट्स माय बॉय। और इस मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे एक यंग लड़के की कहानी जो अपने स्कूल टाइम में ही अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद उसे अपने ही लड़के की जिम्मेदारी मिल जाती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर मूवी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह मूवीज की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़का देखते हैं जो इस समय अपने स्कूल में है और इसका नाम डॉनी बर्गर है। और ये लड़का काफी ज्यादा अय्याज किस्म का लड़का है। अब डॉनी के पास किसी कॉन्सर्ट के 2 टिकट होते हैं, तो अपने साथ चलने के लिए वो सीधा अपनी टीचर से ही पूछ लेता है जिसका नाम मैरी होता है। और वो कॉन्सर्ट में जाने के साथ साथ टीचर मैरी से काफी सारी एडल्ट बातें भी कर देता है, जिससे परेशान होकर टीचर मैरी डॉनी को सजा दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में डॉनी और टीचर मैरी एक ही रूम में होते हैं, जहां पर टीचर मैरी डॉनी को खुद ही सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल की उसी क्लास में सेक्स करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों काफी ज्यादा यासी करते हैं। अब स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा होता है जहां पर स्कूल के सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन डैनी और मैरी उस समय भी उस प्रोग्राम के स्टेज पर ही सेक्स कर रहे होते हैं। पर उसी समय वहां से पर्दा हट जाता है, इस कारण से वो दोनों उसी हालत में सबके सामने आ जाते हैं। और ये देख टीचर मैरी तो वहां से भाग जाती है, पर डॉनी स्टेज पर आ जाता है और वो इस तरह से वहां पर मौजूद लोगों को चेयर करता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। पर इस इंसिडेंट के बाद डॉनी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। अब डॉनी और मैरी को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है और मैरी को प्रेग्नेंट करने वाला डॉनी है। पर डॉनी और मैरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो काफी ज्यादा मजे लेते हैं, जिसे देखकर जज मैरी को 30 साल की सजा दे देती है। और दूसरी तरफ वो डॉनी को ये ऑर्डर देती है कि 18 साल का होने के बाद डॉनी को ही इस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब हम मूवी में कुछ साल आगे चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि डॉनी अब एक बच्चे से आदमी बन चुका है और इस समय डॉनी अपने अकाउंटेंट से मिलने पहुंचा हुआ है, जहां पर उसका अकाउंटेंट डॉनी को बोलता है कि तुमने कई सालों का टैक्स पे नहीं किया है, जिसके कारण अब वो टैक्स का अमाउंट काफी ज्यादा हो चुका है और अगर तुमने ये पैसे 1 हफ्ते के अंदर पे नहीं किए तो तुमको 3 साल तक की सजा हो सकती है। मगर टैक्स के पैसे पे करने के लिए डॉनी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये सुनकर डॉनी का अकाउंटेंट उसको टीवी में एक मैराथन दिखाता है और उस मैराथन में एक रनर होता है, जिस पर डॉनी का अकाउंटेंट डॉनी को पैसे लगाने के लिए बोलता है। तो डॉनी उस रनर पर $200 लगा देता है, पर इसमें जीतने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो इसके चलते डॉनी कोई और रास्ता चाहता है पैसे निकालने का। तभी अकाउंटेंट डॉनी से उसके बेटे से पैसे मांगने के लिए बोलता है, पर डॉनी अकाउंटेंट को बोलता है कि उसका बेटा उसके साथ कई सालों से नहीं है और उसका बेटा उसे पसंद भी नहीं करता है। यहाँ तक कि डॉनी को अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो इतने सालों से रह कहाँ रहा है। और डॉनी के बेटे का नाम हान सोलो है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम हान सोलो को देखते हैं, जो इस समय काफी ज्यादा पैसे वाला आदमी है और कुछ ही समय में उसकी शादी होने वाली है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब यहाँ दूसरी ओर डॉनी को एक मैगजीन मिलती है जिसमें उसे उसका बेटा हान सोलो दिखता है, लेकिन उस मैगजीन से उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने अपना नाम चेंज कर लिया है और उसने अपना नया नाम टॉड रखा है। और साथ ही में उसने पूरी दुनिया को अब ये बता रखा है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि टॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बॉस के घर जाता है, जहाँ पर उसके बॉस ने टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को शादी तक अपने ही लग्जरी घर में रहने के लिए बोला है। अब जिस समय टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ खाना खा रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पर एक आर्मी मैन पहुँचता है, उसका नाम चैड होता है और उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो टॉड की गर्लफ्रेंड का भाई है। और यहाँ डैनी अपने एक दोस्त से मिलता है, जिस दोस्त का काम रैप करना होता है। तो डैनी उससे मिलके बोलता है कि उसको पैसों की जरूरत है, पर वो उसका दोस्त पैसे ना होने के कारण डैनी को मना कर देता है। इसी बीच डैनी को उसका एक दोस्त जो टीवी शो एंकर होता है वो मिलता है, जहाँ पर डैनी उस टीवी एंकर को एक शो बनाने के लिए बोलता है, जिसमें डैनी, टीचर मैरी और उनकी नाजायज औलाद तीनों मिलकर इंटरव्यू देंगे, जिसके बदले डैनी को काफी सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये करने के लिए डैनी के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने बेटे टॉड को किस तरह मनाएगा, क्योंकि वो तो डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर डैनी सीधा अपने बेटे टॉड के घर पहुंच जाता है, जहां पर इस समय टॉड की गर्लफ्रेंड और उसकी पूरी फैमिली है। अब डॉनी सीधा टॉड से मिलता है, पर टॉड उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहाँ मौजूद लोगों के पूछने पर टॉड बोलता है कि डॉनी उसके मरे हुए डैड का पुराना दोस्त है और डॉनी और टॉड आपस में केवल अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद डॉनी वहाँ मौजूद पूरी फैमिली से काफी सारी बातें करता है और एंड में वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो फैमिली डॉनी को शादी होने तक वहीं पर रहने के लिए बोल देती है। अब टॉड डॉनी को अकेले में ले जाता है, जहाँ पर वो डॉनी के यहाँ आने पर
बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और इसी बीच डॉनी टॉड से झूठ बोल देता है कि उसकी माँ मैरी जेल में काफी ज्यादा बीमार है और वो उससे जेल में मिलना चाहती है, पर टॉड उससे मिलने के लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद टॉड और डॉनी उसकी पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पर लोग डॉनी को पहचान लेते हैं कि ये वही इंसान है जिसने अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर वहीं पर मौजूद एक इंसान डॉनी से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो डॉनी भी सबको झूठ बोल देता है। अब वो उसके साथ नहीं रहता है, पर जिस समय डॉनी ये सब बोल रहा होता है उस समय टॉड भी उसके साथ ही खड़ा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी ने अपने डैड होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी और टॉड ने काफी ज्यादा मुश्किलें देखी हैं अपने बचपन में। अब इसके बाद टॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक चर्च पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक पागल फादर से होती है और बातों ही बातों में टॉड और उस फादर की लड़ाई हो जाती है। पर इस लड़ाई के खत्म होने के बाद पूरी फैमिली मिलकर टॉड पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि इस फाइट के बाद उनको कोई भी चर्च नहीं मिलेगा अपनी शादी करने के लिए। तो वो सब इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि डॉनी उनको एक काफी ब्यूटीफुल जगह के बारे में बताता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी शादी कर सकते हैं। अब वो लोग शादी की तैयारी के लिए डॉनी की बताई जगह पर तैयारी कर रहे होते हैं कि इसी बीच वहां मौजूद सभी मर्दों के लिए एक बैचलर पार्टी अरेंज करी जाती है। लेकिन ये बैचलर पार्टी डॉनी को काफी ज्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि उस पार्टी में ना तो ड्रिंक होती है और ना ही न्यूड लड़कियां। तो ये सब देखकर डॉनी उन सबको लेकर अपने एक क्लब में जाता है, जहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ड्रिंक कर कर तुल हो जाते हैं। और पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी सभी को घर जाने के लिए बोल देता है, लेकिन डॉनी टॉड के साथ उस समय बिताता है जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। और इसी अच्छे टाइम के कारण टॉड भी डॉनी को पसंद करना शुरू कर देता है और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी अच्छे टाइम के बाद अब जब टॉड और डॉनी की दोस्ती हो जाती है, तो टॉड अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए रेडी हो जाता है। पर अब डॉनी उसे उसकी मॉम से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब दोबारा से डॉनी टॉड को धोखा नहीं देना चाहता है। अब अगली मॉर्निंग टॉड डॉनी के पास कॉल करता है, जिसमें वो डॉनी को बोलता है कि वो जेल जा रहा है अपनी मॉम से मिलने, जिसे सुनकर डॉनी काफी तेजी से खुद भी जेल पहुंचता है। पर डॉनी के पहुंचते ही वहां पर मैरी आ जाती है और उनकी आपस में बात होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ भी डॉनी और मैरी मिलकर वहीं पर सेक्स टॉक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर टॉड उनको रोकता है। पर तभी वहाँ पर वो टीवी एंकर अपने कैमरे के साथ आ जाता है, जिसे देखकर टॉड समझ जाता है कि डॉनी टॉड को जेल तक उसकी मॉम से मिलने पैसों के लिए लाना चाहता था। फिर ये सब देखकर टॉड वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब इसके बाद डॉनी टैट के घर से जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसे टॉड की गर्लफ्रेंड की फोन पर किसी से बात करने की आवाज आती है। तो वो उसे सुनता है, तो डॉनी को पता चलता है कि ये लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और टॉड से ये शादी केवल पैसों के लिए कर रही है। अब ये सुनकर डॉनी टॉड की एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर वो सभी बातें टॉड को बताता है। लेकिन टॉड की गर्लफ्रेंड वहां पर आकर सबको बोलती है कि वो टॉड के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, और उसी कॉल की बातें सुनकर डॉनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो सब उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं और डॉनी को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। अब डॉनी को ऐसा लगता है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई है कि उसने टॉड की गर्लफ्रेंड पर शक किया। तो वो उससे माफी मांगने के लिए उसके होटल रूम में पहुंचता है, जहां पर वो एक खतरनाक सीन देख लेता है कि टॉड की गर्लफ्रेंड उसी के भाई के साथ सेक्स कर रही है, और इसे प्रूफ करने के लिए टॉड उनकी फोटो भी ले लेता है। तो इस राज के चलते टॉड की गर्लफ्रेंड डॉनी को पैसों का लालच दे देती है, जिसके बाद डॉनी भी इसके लिए मान जाता है और किसी को भी उनका ये सीक्रेट नहीं बताता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि आज टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी है, लेकिन यहाँ डॉनी इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो अपने बेटे को फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो वो एकदम से डिसाइड कर लेता है कि वो सारी सच्चाई सबको जाकर बता देगा। फिर डॉनी सबको सच्चाई बताने के लिए शादी में पहुंच जाता है, जहां पर डॉनी टॉड की शादी रोको देता है और बातों ही बातों में सबको पता चल जाता है कि टॉड ही डॉनी का बेटा है, और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। और फिर डॉनी टॉड की गर्लफ्रेंड को सारी सच्चाई टॉड को बताने के लिए बोलता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके कान में सारी सच्चाई उसे बता देती है, जिसे सुनकर टॉड काफी ज्यादा हिल जाता है कि ये अपने भाई के साथ ही सेक्स करती है, और टॉड फिर सबको ये बात बता देता है। इसके बाद टॉड की गर्लफ्रेंड उसे जल्दी से शादी करने के लिए बोलती है, पर टॉड इस शादी के लिए मना कर देता है और टॉड अपने डैड डॉनी के साथ वहां से चला जाता है, और वो दोबारा से अपना नाम टॉड से चेंज करके हान सोलो रख लेता है और अपनी सच्चाई को अपना लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस मैराथन रनर पर डॉनी ने अपने अकाउंटेंट के कहने पर पैसे लगाए थे, वो रनर रेस जीत गए और बदले में डॉनी को अब काफी सारा पैसा मिल जाएगा, जिससे वो अपना टैक्स पे कर देगा, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो
अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।